नौकरी के नाम पर युवती को ठगा, फिर हत्या कर सड़क पर फेंकी लाश। उमेश तिवारी पर आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर पटना से सामने आ रही है। बिहार के भभुआ में एक युवती की किडनैप कर हत्या कर दी गई। बदमाश ने पहले उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10,000 रुपए ठग लिया। उसके बाद किडनैपिंग करके उसकी हत्या कर डाली। लड़की की लाश सड़क किनारे से बरामद हुई है। स्नातक पास छात्र का शव ऐसे मिलने से कई आशंकाएं जताई जा रही है। जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पानापुर गांव की युवती की हत्या कर बदमाशों ने उसकी लाश को सोनहन थाना क्षेत्र के पिया बलुआ बधार स्थित सड़क के स्टार्ट में फेंक दिया। पुलिस ने आज शनिवार यानी 18 मार्च को वहां से उसके शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। शव बरामदगी के बाद युवती की पहचान नहीं हुई, किंतु सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर पोस्ट करने के बाद सदर अस्पताल में उसके परिजन पहुंच गए। मृतका 25 वर्षीय रूबी कुमारी पानापुर के सुरेंद्र प्रजापति की पुत्री थी। वह स्नातक पास कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मृतका के पिता ने बेटे की हत्या का इल्जाम उमेश तिवारी पर लगाया है। उन्होंने बताया कि उसकी बेटी शुक्रवार को दोपहर गांव के मजार पर पूजा करने गई थी। उमेश ने अपहरण कर उसका कत्ल कर दिया। मृतका के पिता ने बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर उमेश ने 10,000 रुपया भी लिया था। पिता ने पिछले महीने उमेश को कहा था कि वह उसकी बेटी को बहलाए फुसलाए नहीं, मगर वह नहीं माना और वारदात को अंजाम दे दिया। मृतका के 4 बहन व 2 भाई है। वही घटना की सूचना पर भीम आर्मी व बसपा के नेता सदर अस्पताल पहुंचे। वह आरोपी को अरेस्ट करने पर ही शव का पोस्टमार्टम कराने देने की बात कह रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। घर में मिला महिला और 3 बेटियों का शव, पति फरार, हत्याकांड सुलझाने में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में एक हैरान कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ एक महिला व उसके 3 बच्चों की हत्या के बागेश्वर जिले पर में सनसनी फैला दी है। जिले में पहली बार हुए इस हत्याकांड से हर कोई हैरान है। प्रारंभिक जांच में ही पति के लापता होने से उस पर ही जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने का संदेह गहरा रहा है। हत्या कई दिन पहले हुई है। शव पर पड़े कीड़े और उठती दुर्गंध बता रही है कि किस मर्मम तरह से वारदात को अंजाम दिया गया और फिर घर पर ताला लगा दिया। अब पुलिस की पहली कोशिश हत्याकांड के बाद से लापता पति को तलाश करने की है। गुरुवार 16 मार्च को शाम ढलने पर मां व 3 बच्चों की मौत की खबर ग्रामीणों ने पुलिस को दी। 4 लोगों ने के एक साथ कत्ल से प्रशासन और पुलिस हिल गई। जैसे जैसे इस हत्याकांड की खबर फैलना शुरू हुई, हर तरफ दहशत फैलने लगी। हो भी क्यों ना, इस प्रकार का हत्याकांड बागेश्वर नगर ही नहीं पूरे जिले में पहली बार हुआ था। हालांकि पुलिस प्रशासन ही नहीं, ज्यादातर लोग भी पति पर ही हत्या का संदेह जता रहे हैं। यहाँ बता दें कि गुरुवार की देर शाम घिरोली जोशी गांव के कुछ युवक गांव से अलग मकान की तरफ पानी की लाइन दुरुस्त करने पहुंचे थे। वहीं उन्हें वहां तेज दुर्गंध का एहसास हुआ। उन्होंने मकान मालिक गोविंद बिष्ट से संपर्क किया। वह देहरादून में रहते हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारी कैलाश नेगी को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद कोतवाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कमरे में दिए गए तो वहां 3 बच्चे और एक महिला का शव पड़ा हुआ था, जिस पर पुलिस ने उन्हें कब्जे में ले लिया और ग्रामीणों से पूछताछ की। फिलहाल घटना के कारणों का कोई पता नहीं लग पाया है। जिस परिवार के 4 सदस्य के शव मिले हैं, उनका मुखिया भूपाल राम का कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिसके चलते अब तक यह पता नहीं लग पा रहा है कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने परिवार की हत्या की है तो वह भोपाल का है कत्ल करके उसे अलग से ठिकाने लगा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक के बाद एक 4 चौकीदारों की हत्या से हड़कंप। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने किया बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक के बाद एक 4 चौकीदारों की हत्या का मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज वारदातों से पूरे शहर में खौफ का माहौल है। हालांकि पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले सिरफिरे कातिल को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। सागर के इस सिरफिरे हत्यारे के निशाने पर चौकीदार थे। कातिल बाहर
सोने वाले गार्ड की हत्या कर देता था। मरने वालों चारों लोगों की सिर फोड़ कर हत्या की गई थी। सभी मरने वालों की हत्या का तरीका एक जैसा था, इसलिए पुलिस को इसके सीरियल किलर होने का शक है। हत्यारा इतना बेखौफ था कि उसने 3 दिन में 3 हत्याओं को अंजाम दे दिया। हत्या की 3 घटनाएं सागर में और 1 भोपाल में हुई थी। आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज और उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर हुई। पकड़े जाने पर आरोपी से ये खुलासा हुआ कि ये सारी हत्याएं वो मोबाइल चोरी और पैसे के लिए करता था। लूटे गए मोबाइल के सहारे आरोपी तक पहुंची पुलिस। इस बीच राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि चौकीदारों की क्रूर और नृशंस हत्या करने वालों को पुलिस ने भोपाल में गिरफ्तार किया है। उसने भोपाल में एक भी चौकीदार की पुलिस आरोपी तक चौकीदार की हत्या कर लूटे गए मोबाइल के सहारे पहुंची। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार आरोपी सागर जिले के केसली थाना क्षेत्र के केकड़ा गांव का निवासी है। दरअसल सागर जिले में बीते कुछ दिनों में ड्यूटी के दौरान सो रहे 4 चौकीदारों पर हमला किया गया। हमले का अंदाज एक ही जैसा था। इन चौकीदारों के सिर पर चोट पहुंचाई गई। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।